नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। आज का विषय सूर्य का कर्क राशि के अंदर प्रवेश या ज्योतिषीय भाषा में कहें तो कर्क की संक्रांति और आम बोलचाल की भाषा में कहें तो कर्क राशि में सूर्य का प्रवेश। साल के अंदर, एक वर्ष के अंदर 4 संक्रांतियाँ अति महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे पीछे भी आप लोगों के साथ एक खंड में आरंभ किया था। अगर आप चाहें तो संक्रांतियों के फल या सूर्य जब किस राशि के अंदर प्रवेश करते हैं तो किस प्रकार के फल देते हैं, वो YouTube के पुराने चैनलों वीडियोज़ के अंदर जाके आप उनको दृश्य कर सकते हैं। वर्तमान में सूर्य की कर्क संक्रांति। अब कर्क संक्रांति जैसे मैंने बताया 4 संक्रांतियाँ अति महत्वपूर्ण हैं। कर्क और मकर और मेष और तुला। जो ज्योतिष प्रेमी, जिज्ञासु, छात्र, मित्र इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं तो देखेंगे, अगर भचक्र को, पूरे ज्योतिष की कुंडली को, अगर जिसे कहा जाता है काल पुरुष की कुंडली अगर लगा के देखी जाए तो मेष प्रथम भाव में, तुला 7वें भाव में, कर्क 4थे भाव में और मकर 10वें भाव में। अर्थात ये कुंडली के अंदर या हमारे भचक्र के अंदर 4 महत्वपूर्ण पड़ाव हैं सूर्य के भ्रमण पथ के। चूँकि कर्क से मकर और मकर से पुनः कर्क, ये अयन संक्रांतियाँ कहलाती हैं। अयन संक्रांतियाँ जहाँ से अयन बदलते हैं। और मेष से तुला, ये विषुवतीय संक्रांतियाँ कहलाती हैं। इसी कारण से अति महत्वपूर्ण संक्रांतियाँ हो जाती हैं। सूर्य की संक्रांति से वैसे तो मुख्यतः मेदिनी ज्योतिष के ऊपर, जो पूरे समाज के ऊपर, संसार के ऊपर प्रभाव दृश्य होते हैं, उसके ऊपर इसकी गणना की जाती है। किंतु चाहें तो जातक विशेष भी सूर्य के गोचर को अपनी कुंडलियों पे लगा के देख सकते हैं। अनुभव में दशाओं के साथ ही ग्रहों के गोचर अत्यधिक परिणाम देते हैं। केवल ग्रहों के गोचर अत्यधिक परिणाम शनि, छाया बिंदु राहु, छाया बिंदु केतु और बृहस्पति के गोचर अति प्रभावशाली रहते हैं। अन्य ग्रहों के गोचर दशाओं के अनुरूप ज़्यादा प्रभाव देने का ऐसा अनुभव प्राप्त हुआ है। वर्तमान में क्या है, 16 जुलाई आने वाली है। आने वाले 2 दिन के उपरांत, 2 दिवस के उपरांत 16 जुलाई 2021 शुक्रवार का दिन रहेगा और इस दिन उदय तिथि षष्ठी रहेगी। ये अपने आप में एक सिद्ध मुहूर्त है। नंदा, जया, भद्रा, रिक्ता, पूर्णा। नंदा आनंद देने वाली तिथियाँ, भद्रा भद्र कार्य करने वाली तिथियाँ, पूर्णा कार्य को पूर्ण करवाए, जया जो विजय प्राप्त कराए, रिक्ता जो चीज़ों को धीरे धीरे समाप्त कराए। समस्याओं के निपटारण भी समाप्त हो सकते हैं। कभी कभी कई चीज़ें दुष्कर कार्यों के लिए भी वो प्रयोग की जाती है। ज्योतिष शास्त्र, मुहूर्त शास्त्र आचार्य श्रियों के श्रीमुख से जो हमने सुना, अगर यदि संबंधित वार के अंदर संबंधित तिथि पड़ जाए, यानी भद्र अर्थात बुध, उसके अंदर द्वितीया,
सप्तमी, द्वादशी। शुक्रवार के अंदर प्रथमा, षष्ठी, एकादशी अगर पढ़ती हैं। इसी प्रकार से ये मुहूर्त शास्त्र का विषय थोड़ा लंबा हो जाएगा, आज का विषय छूट जाएगा। तो सिद्ध तिथि मुहूर्त कहलाता है। इस दिन उदय तिथि का जो मुहूर्त है वो सिद्ध तिथि मुहूर्त है, और वैसे भी ये गुप्त नवरात्रे ही चल रहे हैं। लेकिन ये थोड़े काल के लिए है, क्योंकि ये जो सिद्ध तिथि मुहूर्त है, जो षष्ठी है, वो बहुत अधिक समय तक के लिए नहीं है। प्रातःकाल लगभग 1 घंटे रहने वाली है, जब सूर्योदय होंगे, और उसके बाद लगभग 1 घंटे के आसपास, कुछ मिनटों के आसपास फिर सप्तमी लग जाएगी। सप्तमी भी सूर्य के द्वारा शासित तिथि है, इसीलिए सप्तमी का बड़ा महत्व भी कहा गया है। पीछे बहुत लंबे समय से संसार के अंदर आपदाएं, समस्याएं, महामारियां लगातार देखने को मिली हैं। किसी भी संक्रांति का, किसी भी अमावस्या का, किसी भी पूर्णमासी का प्रभाव, मूलतः तो संक्रांति एक राशि के अंदर जो उसके परिणाम है वो 10-10 दिन के अनुपात पे देखने को मिलेंगे। 10 दिन उसके पूरे परिणाम, 10 दिन उसके अल्प परिणाम, मध्य परिणाम, 10 दिन उसके अल्प परिणाम। इसी प्रकार से एक पूर्णमासी से अगली पूर्णमासी तक के परिणाम, एक अमावस्या से अगली अमावस्या तक के परिणाम। महत्वपूर्ण क्या है, जिस दिवस पे, जिस दिन पर सूर्य देव अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उस संक्रांति काल के ऊपर उस दिन जो नक्षत्र उदय हो रहा है, यहाँ नक्षत्र चंद्र का लेना है, क्योंकि सूर्य तो जब भी राशि परिवर्तित करेंगे वो एक निर्धारित नक्षत्र के अंदर ही परिवर्तित करेंगे, किंतु चंद्रमा का नक्षत्र भिन्न हो सकता है। यहाँ पे चंद्रमा का भी बहुत अति प्रिय नक्षत्र हस्त नक्षत्र उदित होगा, अर्थात जब सूर्य अपनी कर्क राशि के अंदर प्रवेश करेंगे तो चंद्रमा हस्त नक्षत्र से गोचर कर रहे होंगे। हस्त नक्षत्र के जो विंशोत्तरी दशा स्वामी हैं वो तो स्वयं चंद्रमा ही हैं, किंतु इसके देव सूर्य महाराज हैं। कितना अद्भुत, रोचक समन्वय, सामंजस्य बन रहा है। आपस में संबंध क्या रहेगा, जिस दिन सूर्य कर्क राशि में जाएंगे उस दिन चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, अर्थात दोनों का आपस में 3-11 का संबंध बना रहेगा। कर्क से सिंह और कन्या, अर्थात 1 से 1 ग्रह 11वें में और 1 से 1 ग्रह 3रे में। सूर्य चंद्रमा की 3-11 की स्थिति अति प्रिय होती है। जब तिथियों के वर्णन पे, जैसे मैंने पीछे प्रथमा तिथि के ऊपर एक संक्षिप्त वर्णन आपको दिया था, जब और तिथियों के वर्णन देंगे तो उसमें इस गूढ़ रहस्य को बताएंगे कि तिथि विशेष से लाभ किस प्रकार लिया जाता है। जो आध्यात्मिक संसार है उसकी यात्रा आरंभ करने के लिए तिथियां किस प्रकार से हमें योगदान प्रदान करती हैं। इस दिन उदय जो नक्षत्र हस्त है, अब हस्त नक्षत्र के चारित्रिक विशेषताएं क्या हैं। शास्त्र ऐसा कहता है कि हस्त नक्षत्र के अंदर नकुल और सहदेव का जन्म हुआ था महाभारत काल के अंदर। हस्त नक्षत्र तो उससे पहले भी रहे होंगे, महाभारत काल में अचानक से तो हस्त नक्षत्र आए नहीं, किंतु घटनाओं को
विशेष चीज़ों के साथ जोड़कर देखने के लिए विशेष व्यक्तियों के नाम का प्रयोग किया जाता है। तो नकुल और सहदेव एक पक्षी शास्त्र जानते थे, एक जीव विज्ञान जानते थे। ज्योतिष के एक बड़े मर्मज्ञ थे और एक सुंदर बहुत थे। हस्त नक्षत्र 5 तारों का नक्षत्र है, अर्थात ये जो हमारी हथेली है और इसके ऊपर जो 5 उंगलियां हैं, इनके बारे में संकेत देता है। अर्थात अपने हाथ से किया गया बाहुबल, अपने हाथ से किया गया कार्य अपने आप में हस्त नक्षत्र का विशेषताएं बताता है। इसी के अंदर कुछ खराबी उत्पन्न हो तो ये हाथ के विशेषताओं का, निपुणता का अनुचित प्रकार से प्रयोग कर लेते हैं। जैसे हाथ का अगर उचित प्रयोग किया जाए तो एक चोर की चोरी पकड़ी जा सकती है, और हाथ का अगर अनुचित प्रयोग किया जाए तो चोरी की जा सकती है। इस दिन चूँकि चंद्रबल बहुत ही अच्छी स्थिति में है, पंचमी तिथि पार कर चुके हैं और शुक्ल पक्ष के इस दिन चंद्रमा है, तो आने वाले समय में हाथों से किए गए कार्य, भविष्य के लिए किए गए कार्य बहुत ही लाभकारी रहेंगे। हस्त वरदान मुद्रा का प्रतीक बताया गया है, अर्थात ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए, ऐसा इसके अंदर इंगित होता है। साथ ही साथ और अगर देखें, लेखक, गणितज्ञ, ज्योतिषी, चिकित्सा विज्ञान, बहुत सारे क्षेत्र, ज्योतिष के जिज्ञासु, ज्योतिष करने के जो कार्य कर रहे हैं, वे लोग भी इस क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो ईश्वर ने चाहा तो आने वाले समय में हाथ से किए गए कार्य सफलता की तरफ लेके जाने का एक संकेत नजर आता है ज्योतिषीय घटनाओं के अनुसार। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, वे लोग जो हस्त नक्षत्र में पैदा हुए हैं, वे लोग जो कन्या राशि में पैदा हुए हैं, जन्म लिया है, क्षमा कीजिए, जन्म लिया है, और वे व्यक्ति जिनका कहीं ना कहीं अपने हाथों के निपुणता से, कुशलता से वास्ता पड़ रहा है, उनको उपलब्धियां अवश्य प्राप्त होंगी। ऐसा एक अनुमान ज्योतिषीय भाषा के आंकड़ों से, गणनाओं से प्रतीत होता है। उपाय क्या करना चाहिए जिससे कि इसमें और लाभ मिल सके? जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रातःकालीन जब जनमानस व्यक्ति निद्रा से उठता है तो सबसे पहले अपने हाथों को देखता है। तो उसमें कहा गया है कि हाथ के इस भाग के अंदर लक्ष्मी, इस भाग के अंदर शक्ति और इस भाग के अंदर ये देवी वास करती है। तो अपने हाथों के दर्शन करें और नमन करें ईश्वर को कि हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि हमारे द्वारा किया गया कार्य संसार को, जनमानस को लाभ दे। कर्क की संक्रांति आपके, हमारे लिए बहुत मंगलकारी हो। साथ ही साथ यदि और भी लोग इससे अत्यधिक लाभ लेना चाहें तो जो निर्बल, दुर्बल हस्त कारीगर हैं, उनको अपनी स्वेच्छा से, अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार कुछ प्रदान करें, जिससे
वो समाज के लिए कुछ करके दिखाएं एवं आपके लिए बहुत सारा आशीर्वाद दें और आपको, हमको, सबको लाभ मिले। आने वाले दिनों में कर की संक्रांति अच्छे परिणाम लेके आए, ईश्वर से यही आशा करते हैं। अपना और अपनों का, सभी का बहुत ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे स्थितियाँ सकारात्मक हो रही हैं, किंतु अभी भी अपना ध्यान रखने की बहुत अत्यधिक आवश्यकता है। धन्यवाद, प्रणाम। छोटी चर्चा ज्योतिष में चैनल के अन्य प्रोग्रामों को भी आप चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद, प्रणाम।